हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हरियाणा में एक और भर्ती को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं भाई। बिना सीईटी के होगी ये भर्ती। सीईटी का कोई इसमें लफड़ा नहीं है। सभी मेल फीमेल इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इस मौके को चूक मत जाना। तो उस नोटिफिकेशन पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसके बारे में सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब को प्राप्त कर लोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। अब ज़्यादा देर ना करते हुए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो ये देख लीजिए भाई, नोटिफिकेशन की तरफ हम आ चुके हैं। एज पर हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू ये वैकेंसीज रहेंगी भाई, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट 43 वैकेंसी टोटल रहेंगी भाई। जनरल की आपकी 6 पोस्ट है इसके अंदर, और एससी हरियाणा देखो डीएससी और ओएससी 2 कास्टें बना दी गई हैं, तो जिसके तहत 6 तो डीएससी के रहेंगी और 5 ओएससी की पोस्ट रहेंगी भाई। और बीसीए और बीसीबी की 7, बीसीए की और बीसीबी की 3 पोस्ट रहेंगी। ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्टें रहेंगी भाई। और पीडब्ल्यूडी हरियाणा जो है भाई उसके लिए 5 पोस्टें। और पीडब्ल्यूडी ये देखो भाई, ईडब्ल्यूएस ये होगी जनरल आपकी ईएसएम जो कैंडिडेट हैं एक्स सर्विसमैन, उनके लिए ये अलग अलग बांट दी गई है। तो भाई ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, 43 वैकेंसी आपकी ये रहेंगी, तो ठीक है। और क्लर्क की वैकेंसी रहेंगी भाई, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्लर्क की वैकेंसी रहेंगी भाई। और क्या मांगा गया है इसके अंदर, क्वालिफिकेशन की बात है, द कैंडिडेट शुड हैव पास डिग्री ऑफ बैचलर इन आर्ट और बीएससी मतलब साइंस इक्विवेलेंट दैम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास तो भाई बीए होनी चाहिए भाई, आपके पास बैचलर इन आर्ट बीए या फिर बीएससी, आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास हो सकती है, ठीक है। और आपके पास मैट्रिक में 10th पास होना, उसमें ना हिंदी सब्जेक्ट एक कंपलसरी होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये आपके पास होनी चाहिए। और क्या क्या रहेगा इसके अंदर भाई, मोड ऑफ सिलेक्शन बता देता हूँ। कैंडिडेट सेल हैव रिटन एग्जाम, आपका रिटन एग्जाम होगा भाई, ठीक है। जो ओएमआर बेस्ड होता है वही आपका रिटन एग्जाम होगा। तो उसके अंदर क्या आएगी, इंग्लिश आएगी भाई, इंग्लिश कंपोजिशन आएगी 50 मार्क की, और 33% आपको उसके अंदर लेने पड़ेंगे। जनरल नॉलेज आएगी आपकी 50 नंबर की, और 33% आपको लेने पड़ेंगे। तो नो कैंडिडेट सेल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस ही सी obtained 40% मार्क एग्रीगेट इन रिटन एग्जाम हैविंग प्रोफिशिएंसी ऑपरेशन कंप्यूटर वर्कशीट द कैंडिडेट हैव क्वालिफाई कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा भाई, ठीक है। उसके आपकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट। वर्ड डब्ल्यू पी से पर और एम से मिनट है, तो जो 30 वर्ड पर मिनट आपके पास होनी चाहिए भाई, ठीक है, 30 वर्ड। तो एज लिमिट की बात कर लेता हूँ, तो 18 से 42 आपकी एज लिमिट इसके अंदर रहेगी भाई। और जो आपकी एससी बीसी जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी है आपकी, उसको आपकी छूट दी जाएगी भाई आपकी एज के अंदर। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, तो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन सेल भी 5/3/2025 है भाई, 5 मार्च 2025 आपकी लास्ट डेट रहेगी। और अब शुरू हो चुके हैं, आज कितनी 19 तारीख हो चुकी है, आज स्टार्ट हो चुके हैं भाई आपके, पहले 18 तारीख से आपके शुरू हुए थे ये, और 5 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो आपके ये फिल करवाए जाएंगे, तो आप इसको फिल कर सकते हो। डेट और टेस्ट आपको मैं बता दूं भाई कहाँ पे निकली है, तो द इंफॉर्मेशन ऑफ डेट एंड प्लेस एग्जामिनेशन टेस्ट भी अपलोड ऑफिशियल वेबसाइट, आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा भाई कब आपका एग्ज़ाम है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेवाड़ी, ये रेवाड़ी की तरफ से वैकेंसी आई है भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपकी जहाँ पे कोर्ट है रेवाड़ी के अंदर, तो वहाँ से ये वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। तो नीचे की तरफ और देख लेते हैं क्या क्या है भाई, ठीक है। एक सेकंड में ऊपर की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा, देखो यहाँ पे ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस रेवाड़ी की तरफ से 43 वैकेंसी आई भाई। क्लर्क की पोस्टें रहेंगी और एडॉक बेसिस पे वैकेंसीज रहेंगी। और 25,500 इसको सैलरी मिलेगी भाई, मिनिमम पे स्केल ऑफ क्लर्क, ठीक है।
आपको 25,500 रुपये सैलरी मिलेगी। अच्छी सैलरी है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका ये फॉर्म है भाई, आपको फॉर्म जमा करवाना है 5 तारीख से पहले 5 तारीख तक, ठीक है। आपकी लास्ट डेट 5 तारीख है, तो 5 तारीख तक आपको या तो स्पीड पोस्ट करवा दो, ठीक है, या सिंपल भेज दोगे तो भी वो चला जाएगा। तो ये रेवाड़ी की तरफ से है। तो यहाँ पे अपना भाई फ़ोटो लगाना अपने, और अटेस्टेड होना चाहिए भाई, ठीक है। अफेक्ट ड्यूली अटेस्टेड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज पासपोर्ट, ये आप भी टेस्ट कर सकते हो खुद, ठीक है, अपने साइन के साथ। ऐसे यहाँ से आपका नाम शुरू हो जाएगा, ये यहाँ से फ़ोटो लग जाएगा, यहाँ से नाम शुरू होकर मतलब आधा बाहर और आधा अंदर आपका वो हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ नीचे की तरफ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे भरना है। नेम ऑफ कैंडिडेट का नाम, फादर और हस्बैंड नेम यहाँ पे भरना है आपने। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। और आपकी एज यहाँ तक 1/2/2025 तक आपकी एज काउंट की जाएगी भाई। सेक्स आपका मेल फीमेल जो भी आपका रहेगा, मेल हो या फीमेल हो, वहाँ पे आप फिल कर सकते हो। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता आपकी क्या है, इंडियन हो या मतलब कहाँ से हो, तो ये आपकी इंडियन ही रहेगी यहाँ पे, तो इंडियन ही भर सकता है। परमानेंट आपका एड्रेस यहाँ पे भरना है। कॉरस्पोंडेंट एड्रेस जो परमानेंट जहाँ पे आप रहते हो, कॉरस्पोंडेंट जहाँ पे आपने कहाँ पे अदर जहाँ पे रह रहे हो, और परमानेंट जहाँ पे आप रहते थे पहले, और प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हो वो आपको यहाँ पे फिल किया जाएगा। कैटेगरी यहाँ पे आप SC BC जो भी है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने आपकी क्वालिफिकेशन फिल करनी है भाई, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन के ऊपर रहेगा, तो ग्रेजुएशन तक आपने फिल करनी है, 10th 12th और ग्रेजुएशन ये। और आपके पास अदर पोस्ट है तो अदर मतलब क्वालिफिकेशन है तो अदर क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इसके बाद आपको 10th, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ ईयर यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ भी भर देना भाई। ईयर ऑफ पासिंग कहाँ पे आपने पासिंग के कौन सी ईयर में पास की थी, डिवीज़न कौन सी डिवीज़न मिली आपको, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न, और मार्क्स आपको यहाँ पर नहीं। और ग्रेड पॉइंट यदि CBSE में होता है, यदि CBSE से की है तो ग्रेड पॉइंट लिख देना, नहीं तो रहने देना भाई। ग्रेजुएशन की यहाँ पे यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी आपकी डिवीज़न रही थी, फर्स्ट डिवीज़न से सेकंड डिवीज़न थी, थर्ड थी, तो यहाँ पे परसेंटेज आपने लिख देनी है। अदर कोई भी आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है या एक्सपीरियंस है आपके पास कलर का, तो वहाँ पे आप, ये नीचे की तरफ है सॉरी, देखो एक्सपीरियंस, यहाँ पे यस और नो का आपको ऑप्शन देना है। यस जैसे है तो यस, नहीं है तो नो, और पीछे लगा देना भाई इसके आपकी कॉपी। और कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पे फिल करना है, और ईमेल आईडी आपने यहाँ पे अपनी लगानी है भाई। ईमेल आईडी पे भी जा सकता है आपके पास मैसेज। और अटैच्ड सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, आपको फ़ोटोकॉपी साथ लगानी है भाई, जैसे 10th की फ़ोटोकॉपी, 12th की फ़ोटोकॉपी, आपके पास ग्रेजुएशन की फ़ोटोकॉपी, आपके पास आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपके पास फैमिली ID जो PPP है उसकी फ़ोटोकॉपी, हरियाणा डोमिसाइल है उसकी कॉपी, SC BC जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी, ठीक है। ये सभी फ़ोटोकॉपी आपने पीछे लगाना है। और जो एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की आपको वो फ़ोटोकॉपी भी साथ लगानी होगी। और नीचे की तरफ आपका नाम भर देना भाई, यहाँ पे कि आपके फादर का नाम लिख देना, ठीक है। और यदि वाइफ है तो वाइफ का नाम यहाँ पे, और उसके हस्बैंड का नाम यहाँ पे, ठीक है। और आपके डेट यहाँ पे, और प्लेस कौन सा है, कहाँ से भर रहे हो, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर, यही आपका फॉर्म है भाई, यही आपने भरना है। और यही भर के आपने अपने लिफाफे में डाल के इसको, जो डाक का जो होता है ना, जो एक लिफाफा होता है डाक का, तो उस लिफाफे में डाल के इसको स्पीड पोस्ट या सिंपल पोस्ट करवा देना भाई, वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। और बाद में जो भी इसकी डेट वगैरह आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, अब नोटिफिकेशन आएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा भाई डेट वगैरह कब आई है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें भाई, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चल सके और आप आपकी जॉब को प्राप्त कर सको। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।